दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। आपका दिन बहुत ही अच्छा बीत रहा होगा क्योंकि आज आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्ज़ाम में आता है ना, तोते उड़ते हैं, तोते, हवा नहीं लगता है कि क्या करना है नहीं करना है। तो एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूँगा और इसके बेसिस पे जो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसके जैसे इसकी शक्ल के जो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, उसका आइडिया भी हम लोग डेवलप करेंगे और उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो वन बाय वन एक एक बात को बहुत ध्यान से सुने, आखिरी तक बने रहें और देखें कि इसका क्या फ़ायदा होता है। एक गंदा सा एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको जानने वाले लोग फंक्शनल इक्वेशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो पहला तो क्या है कि फंक्शनल इक्वेशन है, और फंक्शनल इक्वेशन जो है ना, वो जब भी आता है तो सामने वाला क्या करता है, एक चाबी देता है। क्या देता है? एक चाबी देता है। चाबी क्या के लिए दिया जाता है भाई? ताला खोलने के लिए, ठीक है ना। तो एक किल्ली भी देगा वो, जिससे कि क्या होगा कि अपन ताला खोल सकते हैं। चलो देखते हैं क्या क्या। एक स्टेटमेंट गिवन है कि एफ ऑफ ज़ीरो का वैल्यू क्या है? एफ ऑफ ज़ीरो का वैल्यू है 1। ओके, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फंक्शनल इक्वेशन को रीराइट करता हूँ, फिर से लिखता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ वाई एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, अब मेरा टारगेट ये है कि कुछ भी करके एफ ऑफ एक्स को मैं लेके आ जाऊँ मार्केट में। अगर एफ ऑफ एक्स आ जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स ऐसे तो आएगा नहीं, एफ ऑफ एक्स को बुलाना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स को कैसे बुलाए भाई? हर एक चीज़ को बुलाने का तरीका होता है, ठीक है ना। जैसे कि अभी गणपति आएंगे तो गणपति को बुलाने का तरीका है। उसके बाद नवरात्र आएगा तो नवरात्र देवी को बुलाने का एक तरीका है। उसी तरह से दिवाली आएगी तो दिवाली में लक्ष्मी जी को पूजा करने का एक तरीका है। तो हर एक को बुलाने का तरीका होता है, आवाहन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आइए मिलके हम लोग आवाहन करते हैं कि हे एफ ऑफ एक्स मेरे पास आ जाओ। तो एफ ऑफ एक्स बोलेगा कि अच्छा ठीक है। पहले क्या है कि सोचो कि क्या क्या करें। तो ऐसा जब भी हो ना तो ये सोचा करो, किसी एक को ज़ीरो रख दो। क्या करो? किसी एक को ज़ीरो रख दो। तो यहाँ पे क्या किया मैंने कि पुट y इक्वल टू 0 और x को मैंने x ही रखा। देखते हैं क्या फ़ायदा होता है। f ऑफ, ये स्टेप नंबर 1। x की जगह पे क्या रखा है? x रखा है। y की जगह पे क्या रखा है? बोलो 0। तो यहाँ से बताना, ये आ जाएगा x और प्लस का 0। यहाँ से क्या आ जाएगा? f ऑफ x f डैश ऑफ 0 प्लस यहाँ पे तो मैंने रखा है 0। अच्छा, सरकार ने एफ ऑफ 0 का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सरकार ने एफ ऑफ 0 का वैल्यू दिया हुआ है। तो ये तो काम हो गया मेरा। एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या हो रहा है? एफ ऑफ एक्स आ रहा है एफ ऑफ एक्स एफ डैश 0 और प्लस में एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या है? एफ ऑफ 0 का वैल्यू है आपके पास 1। तो ये आ गया एफ डैश एक्स। इसको थोड़े टाइम के लिए 1 बोला मैंने और मैं रुक गया। अब सोचो कि अगर मेरे पास एफ डैश 0 का वैल्यू होता तो काम ही हो जाता। अरे इसमें अगर ये एफ डैश 0 का अगर कोई वैल्यू मेरे पास आता फिक्स तो अपना काम हो जाता ना। अब सोचना ये है कि एफ डैश 0 कैसे लाएं। अब सोचो, फिर से इक्वेशन पे जाओ। 0 प्रकट करने के लिए क्या करना होगा? 0 प्रकट करने के लिए क्या करना होगा? एक्स वाई दोनों को 0 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, स्टेप नंबर 2 में x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 ये रख दिया मैंने। तो यहाँ पे रखो, ये तो आ जाएगा f ऑफ 0 प्लस 0, तो दिस इज 0 इक्वल टू में क्या आ जाएगा? f ऑफ 0 और ये आ जाएगा f डैश ऑफ 0, बिल्कुल सही है। प्लस में आ जाएगा f ऑफ y की जगह पे 0 और f डैश x की जगह पे 0। f ऑफ 0 का वैल्यू अपने को पता है। f ऑफ 0 का वैल्यू क्या है? 1। तो ये आ जाएगा 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा? ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। तो बेसिकली क्या है? f डैश 0 और f डैश 0 मिलके क्या हो जाएगा? 2f डैश 0। देखो इसका वैल्यू तो 1 आ चुका है और इसका वैल्यू क्या आ चुका है? ये 1 आ चुका है। x प्लस एक्स क्या होता है? 2x होता है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2f डैश
0 और यहाँ से आपके पास एफ डैश 0 का वैल्यू मेरे पास आ गया 1/2। सर जी नहीं समझा। अच्छा, अपना टारगेट ये है एफ डैश 0 कैलकुलेट करना, तो उसके लिए क्या किया, इक्वेशन में x और y दोनों को 0 रख दिया और प्रोवाइडेड f ऑफ 0 इज़ 1, तो f ऑफ 0 का वैल्यू तो 1 है ही, ठीक है ना। तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है ना। मैं लिख ही दे रहा हूँ, एक लाइन और लिख दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा f डैश 0 प्लस f डैश 0, सो दिस इज़ 2f डैश 0। अब ठीक है, अब खुश, हाँ लड्डू बांटो, खुश हो गया ना, यही लिखा हुआ है, ठीक है। एक एक बात समझ के चलना, एक एक बात समझ के चलना। इसके बाद मैं आपको एक दो बातें और बताऊंगा कि इस टाइप के इक्वेशन में हम लोग हिट एंड ट्रायल से जो फंक्शन रखते हैं वो फंक्शन क्या रखते हैं और किस तरह से रखते हैं। ओके, तो अब अपने पास सारी वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट करो, तो यह आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आ गया 1/2, तो 1/2 एफ ऑफ एक्स और ए प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये अपने पास पूरा का पूरा जो है वो क्या आ रहा है, ये अपने पास रिजल्ट आ रहा है। अब एफ ऑफ एक्स को इधर लेके आ जाओ, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या 1/2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। अब क्या किया, 1/2 को इधर ही रखो और एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, ऐसा कर लिया, वेरिएबल सेपरेट कर लिया। देखो फंक्शन के क्वेश्चन में क्या है, एक तो दो काम इधर कराया, फिर क्या किया, थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करा लिया अपने को, और क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, ये तो आ जाएगा ln एफ ऑफ एक्स और ये क्या आ जाएगा x/2 और प्लस का c ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ तक लिखो, चलो सही है ना, यहाँ तक लिख लिया। अच्छा, जब x का वैल्यू 0 है तो f ऑफ 0 का वैल्यू क्या है 1 है। मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ कि व्हेन x इक्वल टू 0 f ऑफ 0 इज़ 1, तो x की जगह पर रख दिया 0, तो यह आ जाएगा 0 प्लस c इक्वल टू ln f ऑफ 0, और f ऑफ 0 का मीनिंग क्या है कि 1, और ln 1 का वैल्यू क्या होता है भाई साहब, ln 1 का वैल्यू होता है 0, तो c का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 0 आ गया। तो यहाँ से ln f ऑफ x का वैल्यू क्या आ जाएगा x/2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग रिमूव करना चाहता हूँ, तो लॉग रिमूव किया तो ये क्या आ जाएगा f ऑफ x e⁻ x/2, सही है। अब e⁻x/2 है, यहाँ पे सामने वाले ने क्या बोला है log f ऑफ n, मतलब x की जगह पे मैं n रख दूंगा, तो वेरिएबल खेल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, रिप्लेस कर दिया थोड़ा सा। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, n इक्वल टू 1 to 100, ठीक है ना, log f ऑफ n, तो आपके पास आ जाएगा समेशन n इक्वल टू 1 to 100 log टू द बेस e, और f ऑफ n क्या है तुम्हारा e⁻n/2। तो ये तो यहाँ से बहुत सिंपल आ गया, n इक्वल टू 1 to 100 और e⁻n/2 और log लिया हुआ तो सिंपली क्या आ जाएगा, दिस इज n/2। 1/2 को बाहर कर लो समेशन से, और फिर क्या है n को दौड़ा दो, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 100 तक। और अपने को पता है कि 1 से 100 तक का समेशन क्या होता है 50-50, और 50-50 को क्या है 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, अरे 50 का आधा क्या होता है 25, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, नारे नाना एक बिस्किट आता था ब्रिटानिया का 50-50, नारे नाना 50-50, 1 से 100 तक जोड़ा कितना आया 50-50, ठीक है ना, और उसका हाफ कर लिया तो 2025। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक बार देख लो आप लोग पूरा का पूरा।